गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आवर क्लास। कल हमने क्लास 8 की इंग्लिश बुक में पहला चैप्टर था द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका पार्ट फर्स्ट देखा। पार्ट फर्स्ट में हमने कल देखा कि जो ऑथर है, लेखक है, उन्हें जो इंग्लैंड के ब्रिडपोर्ट में उन्होंने कबाड़ी की एक दुकान थी, उसमें एक रोल टॉप डेस्क यानी मेज देखी और उन्होंने दुकानदार से बातचीत की। दुकानदार ने उन्हें बताया कि यह 19वीं शताब्दी से पूर्व की थी मेज, और उन्होंने देखा कि मेज की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी और जो मेज कई टुकड़ों में टूट चुकी थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उस पर जो मेज पर जले हुए के निशान भी लगे हुए थे। लेकिन वह जो मेज थी वह बहुत सस्ती बिक रही थी। उन्होंने सोचा, लेखक ने सोचा कि मैं इसकी वापस मरम्मत कर लूँगा, इसलिए उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए और वे उस मेज को गैराज के पीछे उनका जो वर्क रूम था, काम करने का कमरा था, वहाँ ले आए और उस पर कार्य करने लगे, यानी उसकी मरम्मत करने लगे, उसे सुधारने लगे। फिर आगे हम देख रहे थे, हम पार्ट फर्स्ट में ही पहला पैराग्राफ पढ़ चुके थे। दूसरा पैराग्राफ है वो हम देख रहे थे। उसमें हमने देखा कि आई रिमूव्ड द रोल टॉप completely and pulled out the drawers। रिमूव्ड यानी हटाया या निकाल दिया, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से, और पुल्ड यानी खींचा, आउट यानी बाहर, ड्रॉवर्स यानी दराजों को। यानी मैंने रोल टॉप यानी जो ऊपर की सतह थी उसको पूरी तरह से हटा दिया। ऊपरी सतह थी मेज की, उसको पूरी तरह से हटा दिया और जो दराजें लगी हुई थी उस मेज में उन्हें बाहर खींचा। फिर आगे है द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनियर का मतलब होता है मेज के ऊपर जो चमकदार परत होती है, यानी सनमाइका हम उसको बोलते हैं। तो वह भी क्या है, लिफ्टेड यानी उखड़ गई थी, ऑलमोस्ट यानी लगभग, एवरीवेयर यानी हर जगह से, यानी जो सनमाइका थी वह भी लगभग हर जगह से, सब तरफ से उखड़ गई थी। सनमाइका लगभग हर जगह से उखड़ गई थी। आगे है इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। डैमेज यानी नुकसान, यानी मुझे ऐसा लगा कि पानी ने मेज को नुकसान पहुंचाया था। आगे है बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ यानी दोनों, फायर यानी आग और वाटर यानी पानी ने, क्लियरली यानी पूरी तरह से, और टेकन देयर टोल ऑन। टेकन देयर टोल ऑन का मतलब हुआ नुकसान। दिस डेस्क, दिस यानी इस, और डेस्क यानी मेज, यानी लेखक ऑथर को क्या लगा कि दोनों, आग और पानी ने मेज को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। नुकसान किसने पहुंचाया? आग और पानी ने। आगे देखिए, द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। यानी जो अंतिम दराज थी, जो लास्ट की दराज थी वह क्या, स्टक फास्ट। स्टक फास्ट यानी जाम हो गई थी, फंस गई थी, निकल नहीं रही थी, यानी अंतिम दराज जाम हो गई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। आई ट्राइड मैंने कोशिश की, ऑल यानी पूरी, आई कुड मैं कर सकता था, टू ईज यानी आसानी से, इट यानी इसे, आउट यानी बाहर निकालने की, जेंटली यानी धीरे धीरे, यानी मैंने इसे धीरे धीरे आसानी से निकालने की अपनी पूरी कोशिश की जितनी मैं कर सकता था। इन द एंड यानी अंत में क्या हुआ, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है शारीरिक बल।
यानी ताकत लगाई। अंत में मैंने शारीरिक बल का यूज यानी उपयोग किया, प्रयोग किया। आगे है आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। आई स्ट्रक यानी चोट की, इट शार्पली यानी जोर से, विद द साइड यानी बगल, और माई फिस्ट यानी मुट्ठी। इसका देखिए मतलब कि मैंने अपनी मुट्ठी की बगल से इस पर जोर से चोट की। अंतिम दराज थी, उस पर मुट्ठी की जो बगल है, मुक्का जिसे अपन बोलते हैं, उससे जोर से उस पर प्रहार किया, जोर से चोट की। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ। और जो क्या हुआ, ड्रॉवर दराज थी, फ्लू यानी गिर गई, ओपन यानी खुलकर, और क्या हुआ, रिवील यानी दिखाई देने लगा, शैलो यानी होता है उभरा हुआ या उथला हुआ जो भाग होता है, उभरा हुआ भाग, स्पेस यानी जगह, अंडरनीथ यानी नीचे, ए सीक्रेट डोर, सीक्रेट यानी गुप्त, और ड्रॉवर यानी दराज। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो दराज यानी मुट्ठी की बगल के मारने से क्या हुआ, जो दराज थी वो खुलकर गिर गई, और जो उसके अंदर जो उभरा भाग था नीचे, तो वहाँ भी एक गुप्त दराज यानी दराज के अंदर भी एक गुप्त दराज थी, वो दिखाई देने लगी। देयर वाज समथिंग इन देयर, यानी वहाँ उसमें कुछ था, दराज में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, यानी मैंने आई रीच्ड इन यानी मैंने अंदर हाथ डाला, और टुक आउट यानी निकाला, आउट यानी बाहर, क्या निकाला, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स यानी छोटा काला टिन यानी लोहे का डिब्बा निकाला, उसके अंदर से, दराज के अंदर से हाथ डाला और एक छोटा काला लोहे का डिब्बा बाहर निकाला। इसका मतलब हुआ कि मैंने अंदर हाथ डाला और एक छोटा काला लोहे का डिब्बा बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। इस पर क्या था, सेलो टेप से जो लाइनदार नोट पेपर है वो उसके ऊपर चिपकाया हुआ था। देखिए सेलो टेप्ड यानी सेलो टेप लगाकर, टू द टॉप यानी इसके ऊपर, ऑफ इट यानी इसके, और पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, लाइन्ड यानी पीस ऑफ लाइन्ड यानी लाइनदार नोट पेपर, जो एक कागज चिपकाया हुआ था। तो इसका मतलब हुआ कि जो बॉक्स था, डिब्बा, उसके ऊपर सेलो टेप से एक लाइनदार नोट पेपर चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, रिटन यानी लिखा हुआ था, इट यानी इसे, इस पर सेकी हैंड राइटिंग, सेकी यानी कांपते हुए, हैंड राइटिंग यानी हस्तलेख से, और इस पर, उस पर क्या है, कागज के ऊपर, और इस पर कांपते हुए हस्तलेख से लिखा गया था। क्या लिखा गया था, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। क्या लिखा हुआ था, जेम का 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जेम का अंतिम पत्र। उस पर क्या लिखा था, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जेम का अंतिम पत्र। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम वंस, ब्यूरिड यानी दफना दिया जाए, मी यानी मेरे साथ, व्हेन यानी जब,